श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की इस पावन कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। शंखचूर्ण और तुलसी को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर शंखचूर्ण ने गांधर्व विवाह तुलसी से किया, तुलसी का पाणी ग्रहण किया। फिर तुलसी के साथ विवाह करके वो अपने पिता के स्थान को चला गया और वहां पर मनोरम भवन में तुलसी के साथ विहार करने लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये सारी घटना आप आज की वीडियो में सुनने वाले हैं। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। और हाँ, कथा सुनाने से पहले उन सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार जो प्रतिदिन कथाएं सुनते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। आप सभी भक्तों की वजह से मेरा मनोबल बढ़ता है और ये कथा इसी प्रकार से जारी रहेगी। संपूर्ण शिव पुराण की कथा आपको सुनाई जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान न हो। प्रतिदिन इसी प्रकार से आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अभी मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप लोगों को सुनने में मेरी आवाज़ में थोड़ी सी परेशानी अवश्य आ रही होगी। क्षमा चाहती हूँ, बहुत सारा समय मैंने आपका ले लिया, लेकिन आप तक अपनी बात पहुँचाने का यही एक जरिया था। अब आज की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, जब शंखचूर्ण ने तपस्या करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभपुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ कर दिया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल और पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्यान्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजराजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्यों का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न तो अकाल पड़ता था और न ही महामारी, न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यो सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेकों प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प और फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। लेकिन कुछ लोग दुखी भी थे। कौन दुखी थे? केवल देवता। देवता भ्रातृद्रोहवश दुख उठा रहे थे। हे मुने, महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, तदनंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढांढस बंधाकर
उन्हें साथ लेकर सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से सुशोभित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीतांबर शोभा दे रहा था और सनतनंद आदि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे सामर्थ्यशाली वैकुंठाधिपते, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। हे श्रीहरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हे ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के पालक हैं। हे गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती हैं और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्रीहरि के आगे रो पड़े। तब उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? यह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित होकर देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूतें कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, हे कमलयोनि, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो कि मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे ब्रह्मन, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप में श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगत जननी तथा प्रकृति की परमोत्कृष्ट 5वीं मूर्ति है। वही वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उनके अंग से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां भी वहाँ निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। और वही गोप इस समय शंभु की लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण का पार्षद हो जाएगा। हे देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो, हम दोनों शंकर की शरण में चलते हैं। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवताओं को निर्भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, यो कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। हे व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुंचे जो महान दिव्य, निराधार तथा भौतिकता से रहित है। और वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली तथा प्रकाशयुक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश ही था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने हुए थे, जिसमें वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पद्मरागमणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह स्यमंतक मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी और उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे हुए थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे।
उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबुल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत, परेशान, त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, आद्य, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त है। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, हे भगवान, आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। हे गौरीश, हमारा उद्धार कीजिए। हे परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। हे नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, तदनंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिवजी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिवजी ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हे हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत होकर कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदनंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, हे महेशान, आप तो कृपा के आकर हैं। दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। हे प्रभु, दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्ति कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्तवत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन किसी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, महेश्वर के उस अमृत श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु बैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर, दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति हैं, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस करूंगा और न ही अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तू कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तू व्यर्थ बकवाद मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यो कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत अर्थात चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, हे क्षेत्रपाल, हे आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों अर्थात स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, ऐसी आज्ञा देकर शिवजी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी
हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिवजी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिल, दीर्घद्रष्ट, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजीव, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणश्लाघ्य, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे, शिवजी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। 8 भैरव, 11 भयंकर रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निऋत्ति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्यान्य ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उग्रद्रष्ट, उग्रदंड, कोरट तथा कोटब आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिवजी के साथ चली। वे उत्तमोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थीं। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमगन होकर हंसती, नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणाकार जिह्वा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मुसल, वज्र, खड़ग, तीखा फलक तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्यान्य सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योगिनियां तथा डाकिनियां उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वेताल, राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाव में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदनंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। हे व्यास जी, उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, हे देवी, शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूं कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। इसके बाद अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बधाया। इसके बाद उस समादृत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत होकर अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, हे सेनापते, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हो जाएं। मेरी आज्ञा से धौम्रों के 100 कुल भी कवच से विभूषित होकर शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। कालकेरियों, मौर्यों, दोहर्द्रों तथा कालकों को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम के लिए रण सामग्री से सुसज्जित होकर चले। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, सेनापति को यो आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रगण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वटवृक्ष विराजमान था। वह सिद्धि क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपस्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी।
भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती थीं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली हैं और गोमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली हैं। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिव जी की सेना को देखा। हे मुने, उसने पहले शिव जी के पास एक दानेश्वर को दूत के रूप में भेजा। फिर उसने शिव जी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिव जी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, हे दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन ही रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले पहल प्रलय समुद्र में श्रीहरि और दैत्य श्रेष्ठ मधु कैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु का वध किया था। तुमने ये भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगतजननी का जो शुंभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्रीहरि के साथ मेरी शरण में भी आए थे। हे दूत, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत होकर देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए हे राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी? अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो। वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यो कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। इसके बाद देवताओं और दानवों का युद्ध किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से शंखचूड़ मारा गया और भगवान श्रीहरि विष्णु ने किस प्रकार तुलसी का शील हरण किया और कुपित होकर तुलसी ने विष्णु को शाप दिया और फिर शंभु द्वारा तुलसी और शालिग्राम के शिला के महात्म्य का वर्णन, ये सारा वृतांत आप कल की कथा में सुनने वाले हैं। तो पूरी उम्मीद है कल भी आप लोग कथा जरूर सुनेंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।